ये कहानी दुनिया के सबसे बड़े समुद्री हादसे की है। विशालकाय जहाज टाइटैनिक जब अटलांटिक महासागर के पानी में हमेशा के लिए डूब रहा था। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की आरएमएस टाइटैनिक जहाज। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज अपने जमाने का अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा है। इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े रिनोन्ड इंडस्ट्री एक्टर्स और इमिग्रेंट जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमान संभाले हुए हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर, पब्लिक और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस टाइटैनिक जहाज को लेकर। आखिर ना सिर्फ यह दुनिया की सबसे बड़ी शिप है, 269 मीटर लंबी और 50 मीटर से अधिक ऊंची, बल्कि जो इसमें लग्जरी इस्तेमाल की गई है बनाने में। उस जमाने में जहाज को बनाने में बड़ी कॉस्ट लगी थी $7.5 मिलियन, जो कि इन्फ्लेशन अकाउंट में लेकर चले तो आज की रेट $500 मिलियन के बराबर है। शिप के अंदर की फैसिलिटी और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देगी, जैसे स्टेंड ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पेलिंग और 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टार केस, एक हीटिंग स्विमिंग पूल, टर्कस बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वाट्स कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर शॉप एंड एक लाइब्रेरी। और तो और जिस तरह के सेफ्टी फीचर इस्तेमाल किए गए थे इस टाइटैनिक में, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। यह एक ऐसी शिप थी जो कभी डूब ही नहीं सकती थी, क्योंकि इतनी सेफ है। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिस कंपनी ने इस टाइटैनिक जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट फिलिप एस फ्रैंकलिन इतने कॉन्फिडेंट थे इन चीजों को लेकर, उन्होंने पब्लिक के सामने ओपनली कहा कि ये जहाज अनसिंकेबल है। 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज साउथहैम्पटन से अपने पहले सफर के लिए निकला, तो 2 ही दिन बाद यानी 12 अप्रैल टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लग जाती है। यानी जिस अटलांटिक ओशन पर तैरकर टाइटैनिक अमेरिका की तरफ बढ़ रही है, वहां पर आइस मौजूद है, बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं, जो खतरा हो सकता है इस जहाज को। इस जहाज में 2240 यात्री और चालक दल सवार थे। ये वार्निंग कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। समुद्र से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास के जहाजों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि समुद्र के इस एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ है, ध्यान से आगे बढ़ना। इस वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार बदलती है और डेंजर्स को अवॉइड कर देती है, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती है। 41 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही थी अपने लक्ष्य की ओर। बट 2 दिन बाद यानी 7 वार्निंग और दी जाती हैं, लेकिन कैप्टन स्मिथ और हिस्क्रेव इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते हैं। धीरे धीरे सूरज ढलता है और रात हो जाती है, टेम्परेचर लो हो जाता है। 14 अप्रैल की रात की खास बात यह है कि उस दिन चांद बाहर नहीं आया था। बिना मून के कोई मून लाइट नहीं थी, तो विजिबिलिटी बहुत कम थी इस रात। जहाज के ऊपर एक क्राउस नेस्ट होता है, इसे लुकआउट पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर किसी को बिठाया जाता है हर वक्त, ताकि जहाज के सामने क्या आ रहा है वह देखने के लिए। कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं। जो बंदा इस जगह बैठता है उसे ठंड का बहुत सामना करना पड़ता है। रात के 11:39 PM पर फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक व्यक्ति क्राउस नेस्ट में बैठता है। यह अचानक से अपने सामने देखता है बड़ा सा बर्फ का पहाड़ जहाज के सामने आ गया है। 3 बार घंटी बजाता है जो कि नीचे बैठे हुए लोग सुन सकें। फिर फोन उठाकर कॉल करता है, ऑफिसर को चिल्लाकर कहता है कि हमारे सामने एक बर्फ है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिस में बैठे विलियम बर्डोच इस बात को सुनते हैं और इंजन रूम में संदेश देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो, लेकिन यह बहुत लेट हो जाते हैं। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर यह जहाज एक विशाल हिमखंड से टकरा जाता है। जहाज हिमखंड से टकराने के बाद इसकी बॉडी में छेद हो जाते हैं और इसके वाटर टाइट कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा।
इसमें 16 कंपार्टमेंट थे। 16 में से 6 कंपार्टमेंट पानी से भर चुके थे। लिमिट 4 कंपार्टमेंट की थी। 6 कंपार्टमेंट का भरने का मतलब था कि जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। ये अनसिंकेबल जहाज भी डूब जाएगा। टकराने के करीब 20 मिनट बाद यानी 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर्स को, एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर, जो आसपास जहाज होंगे शायद हमारे सिग्नल को पकड़ लें और हमें बचाने के लिए आ जाएं। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते हैं और भेजते हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं आता और भेजते रहते हैं। कोई तो जहाज होगा जो हमारे सिग्नल को सुन ले। 20 मिनट बाद RMS कार्पेथिया जहाज टाइटैनिक के पास मौजूद था। वो सिग्नल को पकड़ लेता है और टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है चलो जहाज को मोड़ा जाए टाइटैनिक की ओर, हम उन्हें बचाने जाएंगे। प्रॉब्लम इतनी थी कि ये जहाज पास नहीं था, फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। ये जहाज अपनी टॉप स्पीड से चलता, फिर भी 3.5 घंटे लग जाते इसे टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए। 3.5 घंटे में क्या टाइटैनिक बचा रह सकता है? क्राउन मेंबर्स और प्लेनर हवा में रॉकेट चलाते हैं। कोई आसपास शिप होगी जो ध्यान दे देगी हमारी तरफ। वहाँ कोई शिप नहीं था। टाइटैनिक में 2200 से अधिक सफर कर रहे थे। 1300 से ज्यादा यात्री और 900 से ज्यादा चालक दल के सदस्य सवार थे। इसमें पानी भर गया और जिस वाटर टाइट कंपार्टमेंट को सुरक्षा कवच माना गया था वे नष्ट हो गयी। जहाज टिल हो गया और डूबने लगा। फिर भी पैसेंजरों को यह लगा कि यह जहाज अनसिंकेबल है। जहाज के कंपार्टमेंट एक के बाद एक पानी से भरते गए। पैसेंजरों ने धीरे धीरे रियलाइज करना शुरू किया एक्चुअली में यह जहाज डूब सकता है। पैसेंजरों को यह रियलाइज हुआ कि यह जहाज डूब सकता है, तो पैसेंजर इधर उधर भागने लगे और एक दूसरे से लड़ने लगे लाइफ बोट में बैठने के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ 20 लाइफ बोट मौजूद थी, जिसमें अप्रोक्स 12 से लोग आ सकते थे। जहाज में लगभग 2200 के करीब लोग थे। पहली लाइफ बोट जब जहाज से उतारी गई थी उसमें 65 लोगों की जगह थी। उसमें केवल 28 लोग गए और लाइफ बोट खाली ही गई। रात के 2:05 पर लास्ट लाइफ बोट टाइटैनिक से उतारी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 से ज्यादा लोग मौजूद थे और कुछ लोगों ने भी लाइफ बोट में अपनी जगह लेने की कोशिश की। कुछ लोगों ने अपने भाग्य को मान लिया था, वो जहाज में रुके रहे। जहाज में इतना पानी भर गया कि जहाज का आगे वाला हिस्सा पानी में डूब गया और टाइटैनिक का पीछे का हिस्सा ऊपर हो गया और जहाज कुछ समय बाद पूरी तरह डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस अनसिंकेबल जहाज को डूबने में। जहाज कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 3843 मीटर की गहराई में जहाज 2 भागों में टूट गया और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर की दूरी पर हो गए। RMS कार्पेथिया जहाज जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने के लिए निकला था, वह इस लोकेशन पर पहुंचता है 3:30 या 4 बजे के बीच, करीब 1 घंटा लेट उन लोगों को बचाने के लिए जो टाइटैनिक में मौजूद थे। लेकिन जो लाइफ बोट शिप में बैठकर निकल गए वो 7 से 5 लोग, उन्हें जहाज सक्सेसफुली बचा लेता है। इस टाइटैनिक के डिजास्टर के बाद कई सारे सवाल उठे, कई कंट्रोवर्सीज हुई, कई इन्वेस्टिगेशंस कराई गयी और कुछ ऐसी अनजाने बातें सामने आई जिससे कि लोग शौक रह गए। साल 2012 में ऑस्ट्रेलियन क्लिफ पलवार ने एक प्लान किया कि एक टाइटैनिक 2 बनाएंगे, एक ओरिजिनल जहाज का कॉपी कैट जहाज, लाइफ साइज मॉडल जहाज, इन्होंने ऐसा भी कहा, और वह सेम रूट पर चलेगा और उस जहाज के अंदर एक एक चीज एग्जैक्टली उसी तरह बनाई जाएंगी जैसे ओरिजिनल जहाज में थी। ओरिजिनली इस प्रोजेक्ट को 2016 में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे डिले के बाद यह 2022 में भी खत्म नहीं हुआ। लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं था इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि एग्जैक्ट रिप्लेस का बनाया जाएगा। यहाँ इसमें कोई टेलीविजन और वाईफाई नहीं होगा, एक्चुअली में उसे कोई यूज करना नहीं चाहेगा। तो हो सकता है ये अनसिंकेबल टाइटैनिक 2 जहाज अपने बनने से पहले ही डूब गया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।